नमस्कार सभी मित्रों को, रिधुन के मित्रों को, फ्रॉम वेरेवर यू आर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। दिस इज संजीव कुलकर्णी फ्रॉम मेलबर्न। गणपति बप्पा मोरया। आप सभी को गणपति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का थीम है शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और आशा भोसले। तो चलिए सबसे शुरुआत करते हैं। सुनिए, होप यू लाइक दिस सॉन्ग। है छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। ओ सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। ओ सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, जैसे बरसे कोई बदरिया वैसे अखियां बरसे, ऐसे अखियां बरसे। अम्बुआ का पेड़ है वही मुंडेर है, आजा मोरे बाल माँ अब काहे की देर है, अम्बुआ का पेड़ है। सरप्राइज्ड कि ये लिरिक्स में अचानक से बदल क्या हो गया। ऐसा है कि ये गाने की शुरुआत ही ऐसे हुई थी। 4 लोग, शंकर रघुवंशी, जयकिशन पांचाल, इकबाल हुसैन या फिर हसरत जयपुरी जयपुर से, और शैलेंद्र जी आए मथुरा से। ये 4 लोग मुंबई में एक साथ आए और मिले किसके यहाँ पे? राज कपूर नहीं, उनके भी ऊपर उनके पिता श्री पृथ्वीराज जी कपूर, पृथ्वी थिएटर में इन सब लोगों का किसी ना किसी तरीके से मिलना हुआ। और ये जो गाने के लास्ट वर्ड्स मैंने आपको सुना है, अम्बुआ का पेड़ है, इसी तरीके से शंकर जी ने इस गाने को पहले लिखा था और धुन को राज कपूर जी को सुनाया। और जैसे ही सुने वो बोले कि भाई आ जाइए, मैं मूवी बना रहा हूँ बरसात, उसमें आपका ये गाना होगा। और इस तरीके से 1949 में शुरुआत हुई इन चारों की। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी लिरिसिस्ट हमेशा साथ रहते हैं और शंकर और जयकिशन म्यूजिशियन हमेशा साथ रहते हैं। इनके साथ राज कपूर तो ऑब्वियसली थे, फिर जुड़ गए लता मंगेशकर और मुकेश। लता मंगेशकर जिन्होंने ये गाना गाया था, और मुकेश जो कि राज कपूर साहब की आवाज माने जाते हैं। चलिए उनके 2 गाने सुनते हैं। आवारा। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। ये गाने का इन्फ्लुएंस एक रशियन धुन से है, जिसके वजह से ये रशिया में बहुत पॉपुलर हो गया है, और उसके बाद राज कपूर और उनकी मूवी। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। राज कपूर जी के बारे में जब भी सोचते हैं तो ये गाना
और ये अगला गाना एक ट्रेडमार्क है इनका, एंथम है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। शैलेंद्र जी के गीत बहुत थॉटफुल गीत होते थे, हम रियलिटी के बहुत करीब। हसरत जयपुरी जी रोमांटिक टाइप के थे, जैसे पहला वाला गाना। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुक जाना, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। राज कपूर नरगिस सुपर हिट जोड़ी, तीनों गाने उन्हीं के। राज कपूर मुकेश सुपर हिट जोड़ी, ऐसा लगता है कि एक दूसरे की आवाज है। पर इस जो तिगड़ी इस टीम में एक और सदस्य थे जो इतना कोर नहीं थे पर थे, वो थे मन्ना डे। मन्ना डे के भी काफी गाने हैं राज कपूर जी के लिए। प्यार हुआ, इकरार हुआ, चोरी चोरी एक मूवी बनी थी 1956 में, जो अनफॉर्चुनेटली नरगिस और राज कपूर जी की लास्ट मूवी थी। पर उस मूवी में जो सारे के सारे गाने थे वो मन्ना डे साहब के थे। उसी मूवी का एक गाना होप आपको पसंद आए। रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगाते गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। दिल है कि मानता नहीं, ये क्यों बोल रहा हूं मैं? इसी मूवी पर टोटली आधारित मूवी, दोनों ही सुपरहिट। इटलाती हवा नीलम सा गगन, कलियों पे है बेहोशी की नमी। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। तो इसी तरीके से मन्ना डे जी को भी काफी सारे गीत उन्होंने दिए। इसी दौरान 1956 की ये मूवी थी, इसी दौरान एक मूवी आई बसंत बहार, उसमें तो शंकर जयकिशन साहब ने हद ही कर दी। दैट गोज टू शो कि उनको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस था, अपने सिंगर्स के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस था। ये क्लासिकल टाइप की मूवी थी। इसमें मन्ना डे साहब को उन्होंने भिड़ा दिया उस्ताद यानी भारत रत्न श्री पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ, जहाँ पे भीमसेन जोशी जी ऑपोजिट गा रहे हैं और मन्ना डे हीरो के लिए गा रहे हैं और हीरो को जीतना है।
मन्ना डे बहुत अच्छे सिंगर है, लेकिन ये एक बहुत टॉल टास्क था और शंकर जयकिशन जी का ये कॉन्फिडेंस था कि वो होगा, और वो हुआ भी। ऐसे ही कुछ अजीब-अजीब चीज़ें उन्होंने करी है जो यूजुअली होती नहीं है। ये भी एक गाना सुनिए, बताऊँगा कि इसमें क्या अजीब है। अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी, अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी। कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी। कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी। शंकर जयकिशन साहब, लिरिक्स हसरत जयपुरी जी, सिंगर मोहम्मद रफी। अजीब क्या है इसमें? हीरो हीरो किशोर कुमार। जी हाँ, वही किशोर कुमार जो हमेशा अपने गाने खुद गाते थे। यहाँ पे उनकी आवाज बने मोहम्मद रफी जी। तो ऐसे भी करते थे शंकर जयकिशन साहब। इसका मतलब ये नहीं कि किशोर कुमार जी से उन्होंने गाने नहीं गवाए। नई दिल्ली मूवी का ये गाना सुनिए, कौन भूल सकता है किशोर कुमार का ये गाना। शैलेंद्र जी का गाना, मस्ती वाला, और शैलेंद्र जी का। नखरवाली नखरवाली नखरवाली, देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। अजनबी ये छोरियां दिल पे डाल डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाल डोरियां, मन की काली। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। डिडलिए डिडलियो डिडलिए डिडलिए डिडलियो डिडलिए। डुडली जो किशोर जी का ट्रेडमार्क था, उसे पूरी तरीके से यूज किया। बेरहम बेवफा, अपना कुछ अता पता बता तो दे। ओ बेरहम बेकली, ओह बेकसी, कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे। ओ बेरहम, वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। डिडलिए डिडलियो डिडलिए। तो ये था किशोर कुमार जी का गाना। किशोर कुमार नाम सुनते ही दूसरे जोड़ी साथीदार याद आ जाती है, आशा भोसले जी। अब आशा भोसले जी इस ग्रुप की एज सच तो पार्ट नहीं थी, यहाँ पे लता मंगेशकर जी का ज्यादा होल्ड था। बट आशा भोसले जी को इनिशियल टाइम में एक काफी बड़ा ब्रेक शंकर जयकिशन जी ने ही दिया था। ऐसा हुआ सिचुएशन के राज कपूर जी 2 बीघा जमीन देखकर आए 1953 में और कुछ ज्यादा ही इंप्रेस हो गए। बोले कि मैं क्या रोमांटिक मूवीज बनाता हूँ, ऐसे वैसे मूवीज तो ऐसे बनने चाहिए, सोशल मेथड इम्पैक्ट वाले। तो उन्होंने जाकर मूवी बना दी बूट पॉलिश। खुद नहीं थे उसमें, दूसरे कलाकार थे। उसमें जितने गाने थे सारे के सारे, क्योंकि इसमें बच्चे हैं तो बच्चों की आवाज आशा भोसले जी, सारे के सारे गाने। उसी का एक फेमस गाना शैलेंद्र जी का लिखा हुआ आपको सुनाता हूं।
नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है, आने वाली दुनिया का सपना है, आंखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। आशा जी के गाने गाऊं इतना तो मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, पर एक बात बताना चाहूंगा कि इस गाने के बाद और इस मूवी के बाद एक तरीके से आशा जी का करियर टेक ऑफ हो गया। फिर उन्होंने ओपी नैयर जी के साथ बहुत बेहतरीन गाने दिए, रवि जी के साथ बेहतरीन गाने दिए, उसके बाद आए आर.डी. बर्मन, फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिर नदीम श्रवण, जतिन ललित। आशा जी का करियर बिल्कुल रुका ही नहीं। ऐसा नहीं कि आशा जी को इनकी ज़रूरत थी, एक्चुअली इन म्यूजिक डायरेक्टर्स को आशा जी की ज़रूरत थी। उनका वॉइस कभी घटा ही नहीं। 88 ईयर्स की है वो, अब भी उनकी आवाज़ सुनिए ऐसे लगता है जैसे 22 साल की कोई लड़की गा रही है, या फिर अगर 22 साल की लड़की के लिए गाए तो लगेगा परफेक्ट हो। पर आशा जी एक तरीके से इंस्पिरेशन है, सिर्फ उनके सिंगिंग की वजह से नहीं, पर जिस तरीके से उनका लाइफ था, शी इज़ अ फाइटर, और उनका लाइफ सबके लिए इंस्पिरेशन है। 1949 जब वो 16 साल की थी, तब से जाके ऑलमोस्ट अभी तक भी उनके लाइफ में संघर्ष ही चल रहे हैं, लेकिन वो जो है डटी हुई है रॉक की तरह, विद फुल ऑफ स्पिरिट। आशा जी वी लव यू। उनके ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर एक्चुअली एस.एच. बिहारी साहब, लिरिसिस्ट, उन्होंने ये गाना लिखा है, मैं पेश करना चाहूँगा। मेरे रेंज के बाहर का है पर कोशिश करूँगा। मूवी का गाना है पर मूवी में पिक्चराइज नहीं किया गया। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा कर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा कर जीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। प्राण जाए पर वचन ना जाए मूवी का गाना है ये, पर गाने में, मूवी में कभी दिखाया नहीं, पर आशा भोसले जी को इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अनफॉर्चुनेटली इस गाने के बाद ओपी नैयर जी और उनका कुछ बना नहीं, उसके बाद कभी गाने आए ही नहीं है इस मैजिकल जोड़ी के। एक गाना, मैं आखिरी की तरफ बढ़ रहा हूँ, एक गाना है जो इन चारों आर्टिस्ट, आज के जो ट्रिब्यूट आर्टिस्ट हैं, उन चारों का साथ वाला एक है। कहने का मतलब शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक, गाया आशा भोसले जी ने, और लिरिक्स है हसरत जयपुरी जी के। इसके लिए हसरत जयपुरी जी को अवार्ड भी मिला। मूवी में किशोर दा का गाना ज़्यादा फेमस है, पर आशा जी ने भी गाया है, तो चलिए सुनते हैं। और एक तरीके से ये इनके लाइफ के लिए एप्ट गाने हैं, ये हम सब के लिए। अंदाज। हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर,
हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिल्कुल जैसे इस गाने के वर्ड्स हैं वैसा ही कुछ हो गया काफ़ी लोगों के लाइफ में इसके बाद, क्योंकि इस गाने की जो या इस मूवी की जो पार्टी थी उसमें आखिरी बारी मिले थे शंकर जयकिशन एज अ जोड़ी। उसके बाद जयकिशन साहब दुनिया छोड़ के चले गए। ये पूरी की पूरी जोड़ी ही बिखर गई एक तरीके से। शंकर जी बाद में काम करते रहे, हसरत जयपुरी जी भी काम करते रहे, शैलेंद्र जी पहले ही चल बसे थे, राज कपूर जी अपने रास्ते चल गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, बिखर गई ये जोड़ी। लेकिन इत्तेफाक की बात ये भी है कि जो इन सब के जो इनको साथ लाने वाले थे ना पृथ्वीराज कपूर जी, वो भी ऑलमोस्ट इसी टाइम पे चले गए इस मूवी के आसपास। तो ऐसा लगता है कि पूरा जोड़ी चले गए लेकिन हंसते गाते निकले। तो इनको एक ट्रिब्यूट के तौर पे मैं लास्ट में एक गाना पेश करना चाहूंगा हसरत जयपुरी जी का, जो एक तरीके से कहते हैं ना कि सिग्नेचर सॉन्ग लिख के जाते हैं। मुझे लगता है कि हसरत जयपुरी साहब का यही होगा शायद सिग्नेचर सॉन्ग, और इन सब के लिए एलिजिबल है ये। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट to the legends. May their clan and may their music always live on. Thank you, Team Ridhun. Thank you, everybody. Have a good evening. And once again, Ganpati Bappa Moreya.